ट्रायल था वो, माइक टेस्ट। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2017 सीबीएसई को आया था ये क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, रेडियस है आपका 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और रेजिस्टेंस कितने, 20 ओम। देखो यहाँ पे सिंबल नहीं दिया, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे कि ये ओम्स क्या है। अरे भाई ये ओम्स इसी का ही वर्ड है, वर्ड, ये वर्ड फॉर्म में लिखा है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका। गिवन में क्या लिखो अच्छा से कि लेंथ कितना देकर रखा है 1 मीटर, रेडियस कितना है यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर। आज सब लोग कोई क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में कर देगा तो गलती वही हो जाएगा, गलती वही हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ का, तो आपको सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपका सही आंसर निकलने वाला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना, आर कितना है यहाँ पे 20 ओम, सिंबल में ले लेता हूँ। आपको निकालना क्या बोला यहाँ पे, टू फाइंड रेजिस्टिविटी, ये है क्वेश्चन मार्क। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले करने से पहले इसको हम लोग मीटर में बदलते हैं। अभी सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से इंटू करे या डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा हम लोग, मतलब 0.01 को फिर 100 से डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर होगा 100, ये इसका आंसर इतना मीटर। ये समझ में नहीं आया कि ये 2 जीरो है ना, तो ये ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे जंप करेगा। डिवाइड में क्या होता है कि डेसिमल आगे जंप करते हैं, और इंटू में क्या होता है डेसिमल पीछे जंप करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लास 7 का। क्लियर है सबको, समझ में अच्छा है सबको। अब देखो इसको ना डेसिमल में लिखने से अच्छा ना आप इसको एक्सपोनेंट में लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर इसको लिखिए 1 इंटू 10 अगर कितना जीरो है 1 2 3 4, तो -4 लिख दो यहाँ पे, तो अच्छा होगा। समझ में आएगी नहीं। अगर पीछे जाएगा तो डेसिमल में माइनस आता है, पता है ना आपको ये चीज। इतना मीटर लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो 10⁻⁻⁴ मीटर, अभी अच्छा लगेगा। आपको निकलना है रेजिस्टिविटी। बताओ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है दोस्त, रेजिस्टिविटी इक्वल टू बोलो, जल्दी बोलो, ए, जल्दी बोलो, ए आर बाई एल। क्लियर है सबको। अब देखो अभी से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग उसको। ए कितना है, ए मतलब क्या, एरिया। किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे निकलता है, हाँ, पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका। चलो लेट अस टेक द वैल्यू। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे, रेजिस्टेंस है तुम्हारा 20, और एल कितना है 1। क्लियर है ना। नीचे में 1 है तो क्या भाई, तुमको क्या कुछ गलत लग रहा है, मीनिंगलेस लग रहा है क्लास, तो अब देखो दोस्त नेक्स्ट क्या है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और आर स्क्वायर मतलब आर कितना है 10⁻⁻⁴, मतलब 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इंटू 20। नीचे में जो डेसिमल 1 है ना उसको लिखना जरूरत नहीं है दोस्त। चलो अभी क्या करते हैं, इसको इंटू करता है। अभी देखो यहाँ पे 20 से इंटू करते हैं इसको, कितना होगा, इधर हो गया तुम्हारा 826, एक जीरो है ना तो डेसिमल एक पीछे चला जाएगा। और देखो इंटू, ये पावर के पावर क्या होता है, इंटू होता है 10⁻⁻8, इतना होगा आपका इसका ओम मीटर, ओम मीटर। ये आंसर है तुम्हारा, गलत सही था क्या। तो क्या करेगा इसको हम लोग और भी मॉडिफाई करने के लिए क्या करेगा, ये डेसिमल को आगे तक लेके जाएगा, तो कितना होगा 6.28 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर। तगड़ा क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स इसमें। बच्चे लोग इसमें कैलकुलेशन में ही ज्यादा फंस जाएगा यहाँ पे कि कैलकुलेशन कैसे करें। चलो ये क्वेश्चन करता है, बहुत बढ़िया है। ए कॉपर वायर है डायमीटर ऑफ इतना 0.5 mm, बाप रे, लेटेस्ट क्वेश्चन है सब, दिमाग खराब। डायमीटर कितना है यहाँ पे 0.5 mm, तो रेडियस कितना होगा 0.5/2, मतलब 0.5/2 बोले तो 0.25। समझ में नहीं आया, हाँ इतना एमएम, और एमएम को बदलना पड़ेगा मीटर पे, अरे बाप रे, एमएम को मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। पता है कितना एमएम एक्स मीटर होता है, 10,000 सॉरी 1000 मीटर मिलीमीटर पे 1 मीटर होता है। मतलब इसको अगर तुमको बदलना है किसमें, मीटर पे, मतलब 1000 को हम लोग लिखिएगा 10 क्यूब, 10 क्यूब mm इक्वल टू 1 मीटर। दैट मीन्स विल बी डिवाइडिंग विथ 0.25 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। और इसको हम लोग पावर, इसको न्यूमरेटर को अगर ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा, पावर में माइनस आता है, तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर।
ठीक है ओए होगा, ठीक है चलो ऐसा लगा ये चीज, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट ये हो गया, इतना हम रेडियस के इसी एक ही लाइन पढ़ा है, एक ही लाइन भी नहीं पढ़ा, आधा लाइन में इतना कुछ किया, ठीक है ना। उसके बाद रेजिस्टिविटी कितना है यहाँ पे, आर रो कितना है 1.6 into 10 power minus 8 ohm meter। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम बोला है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 100 ओम में आपको क्या निकलना बोला, टू फाइंड एल, ओरे बाप रे, टू फाइंड एल 2015 क्वेश्चन मार्क, एल निकालो इसमें। बताओ एल का फॉर्मूला क्या था अभी, एल इक्वल टू आर ए आर बाय, ये तो है ना। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू डायरेक्टली पुट करने से भी नहीं होगा, सबसे प्रॉब्लम होता है बच्चा लोगों को इसमें, ए में, ए मतलब एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, ये आर लगे ये आर लगे, लेकिन याद रखना इनटू आर कितना है, आर कितना है 100 100, रेजिस्टिविटी कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये सब डॉट मतलब इंटू, चल मुंडा देखने इधर, अब देखने कितना होगा, रो कितना है 3.14, 3.14 चलो इंटू आर कितना है, आर कितना है यहाँ पे ये देखो 0.25, 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का इसका दोस्त स्क्वायर, हल्का में मत लेना दोस्त, इसमें इंटू 100 बाय 1.6 इंटू 10 पर, ए बाबा फटेला, फटेला जिंदगी देखते। अब क्या करे, काम इशू मिटा दे इसको, अब देख दो डिजिट जीरो है इधर पे, दो जीरो की वजह से ये डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो कितना होगा 314 इंटू, अब देख दोस्त इधर ये स्क्वायर दोनों में लगेगा, तो 0.25 का स्क्वायर कितना होगा 0. गलत बोल रहे तू भी, 0.0625, 0.0625, और पॉइंट का आधा 625 नहीं बोलते हम लोग, नंबर बोलते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एक काम कर, इसको 2 घाट पीछे ला, ये पॉइंट को ना 2 घाट पीछे ला, तो इधर कितना आएगा -8, नेगेटिव में पावर बढ़ जाता है, पता है ना। अब क्या होता है, ऐसा कॉमन मैच है, अभी 10 के पावर माइनस है, 10 का माइनस कट गया, क्या बचा 314 इंटू 6.25 बाय 1.6, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कैसे करना है, और इसका एक डेसिमल चाहिए ना, इसका एक डेसिमल काट दो, सॉरी 1.6 है ना, 1.6, अगर आपका दोस्त ये डेसिमल कट जाएगा ना, तो ये पॉइंट आगे आगे आ जाता है, सिंपल लॉजिक है, सब हम लोग जानना पड़ता है। अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या बचा 314 इंटू 62.5 बाय 16। अब दो तरीका करने का इसका, इधर तुम इसको कैलकुलेशन करके डिवाइड कर दो, या फिर नंबर को छोटा करो, ठीक है, नंबर को छोटा करता है तो कैसा करेगा, ये विल गो 4 से जाएगा, तो करो जैसे कि 4 ना 2 से करेगा, चलो इजी कर दे, 2 4 से भी कर सकते हैं, 4 4 से 16, 4 4 7 28, 4 7 28, 3 बचा, 3 4 ना, 4 4 8 32 420, ठीक है ना। अब फिर से इसको 2 से काटो, जैसे कि 2 2 जा, चलो 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 जा 4 2 10 हो गया, फिर काट इसको 2 से, चलो जाओ 2 कितना जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5, तो कितना बचा 39.25 इंटू 31.28, जल्दी करो इंटू, जो आ रहा है वही आंसर है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1226.5, इसी को अप्रोक्सीमेट लिख लो 1227, इतना मीटर हो जाएगा। हाँ नहीं 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, चलो आगे करते हैं।
आइए करते दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर। The resistance of a wire is the resistance of a wire of इतना रेडियस देकर रखा है यहाँ पे r इतना 0.01 cm। आपको हम बोला था इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पे तो क्या करेगा 0.01 डिवाइड बाय 100 करेगा, तो बोले तो 2 पॉइंट और भी आगे आएगा राइट, 1 2 तो कितना होगा यह 0.0001 इतना मीटर। तो इसको हम देखने में पसंद नहीं आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेगा एक्सपोनेंट लिखिए, तो क्या लिखिए 10 की पावर -4 मीटर। हो गया कहानी। चल अब इसका रेजिस्टेंस देके रखा है आर कितना है 10 ओम। चलो बहुत बढ़िया। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज रेजिस्टिविटी देख रखा है ओवी है और रो इज 50 into 10 की पावर -8 इतना ओम मीटर है। सेम इसमें भी एल निकलने बोला, अरे फॉर्मूला वही है, इसमें क्या निकलने वाला एल टू फाइंड एल। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन बता एल का फॉर्मूला क्या होता है ए आर बाय रेजिस्टिविटी, यही तो है दोस्तों। अब क्या करेगा ऐसे वैल्यू पुट करेगा हम लोग एल इक्वल टू ए कितना है ए का वैल्यू तो नहीं पता तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इनटू व्हाट इज आर गिवन 10 लिखो इधर पे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी कितना है 50 into 10 की पावर -8। क्यों नहीं कर पा रहे इतना इजी क्वेश्चन लोग को आप लोग। तो L इक्वल टू और वो कितना 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है इतना 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर इंटू 10। ये तो है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है माँ कसम देखना यार -8 ये तो है। इधर एक जीरो नहीं है क्या, एक जीरो से क्या होगा एक डिसिमल आगे जाएगा, तो ये होगा 31.4 इंटू 10 की पावर -8 ऊपर में भी नीचे में कितना है 50 इंटू 10 की पावर -8। अब जिसको जब कटेगा दोस्त 10 की पावर 8 10 की पावर 8 क्या बचेगा 31.4 बाई 50। क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा यार। हाँ therefore L इक्वल टू कितना आ रहा है 31.4 डिवाइडेड बाय 50 राइट। तो लेट अस डिवाइड इट नाउ नाइसली। तो 31.4 डिवाइडेड 50 तो छोटा और है तो पॉइंट लेगा तो ये तीनों ले सकता है एक बार। तो 6 जा 300 तो 14 हो गया ठीक है। फिर पॉइंट का जीरो आएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो लेगा तो जीरो आएगा, तो नहीं एक 150 चलो इधर तो कितना होगा यहाँ पे 2 जा तो कितना होगा 100 तो 40 जीरो यहाँ पे फिर जीरो आपका 8 जा 0.628 हो गया। L इक्वल टू 0.628 मीटर, ये आंसर। तो दोस्त ये देखो बढ़िया, ए वायर हैज अ रेजिस्टेंस 16 ओम। एक से बेहतर एक क्वेश्चन दोस्त, तबाही क्वेश्चन। इट मेल्टेड, उसको वायर को मेल्ट किया है और उसको एक वायर बनाया है हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अगर इसका लेंथ अगर L था होगा उसको पिघला के मोटा बना दिया, मोटा बना के आधा बना दिया लेंथ जो उसका L/2 हो गया। इसका लेंथ कितना था L था, इसका एरिया अगर A था तो इसका एरिया डबल हो गया 2A। वही तो बोला क्वेश्चन में, क्लियर है ना। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। अरे बाबा नया वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा यही क्वेश्चन है। अब देखो पिघलाया सिगलाया जो भी करो दोनों केस में रेजिस्टिविटी चेंज होगा सेम रहेगा। हम आपको बोला था ना अब क्योंकि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, याद है ना। तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा रो और ये रो मतलब कि रो ए रो बी दोनों केस में रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, बिकॉज वी नो द रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। So I can say that rho A equal to rho B, right? अब रो का फॉर्मूला क्या होता है रो इक्वल टू बोलो एग्जाम जल्दी बोलो AR बाय L, ओके ना। और इसका रेजिस्टेंस कितना था R कितना था इसका R था तुम्हारा 16, ये तो है ना। इसका R कितना होगा, इसका न्यू R नहीं पता वही निकलने बोला। और चेंज इन परसेंटेज बोला है कितना परसेंटेज में चेंज आएगा। तो देखो रो का हेल्प लेता है AR/L। इसमें A कितना है A R कितना है 16 है और L कितना है L है। इसमें A कितना है 2A
इसका ए कितना है, 2a नहीं है क्या, 2a, और इसका r नहीं पता, r न्यू, और इसका जो लेंथ है वो आधा हो चुका है, मतलब l/2। कैसे लगा? अब दोस्त देखना, इधर a कट गया, इधर a कट गया, इधर l कट गया, इधर l कट गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त ये। 16 इक्वल टू, इधर 2 नीचे में जंप मारेगा ऊपर में, तो 2 समझ में आया जंप क्यों मारेगा, पता है? दिखाओ कि जंप मारने वाला क्यों, पता है? इधर r न्यू, आगे में 2 नहीं था क्या, इधर 1/2 नहीं है क्या, तो उसको अगर रिसिपल करेगा तो कितना होगा, 2/1 नहीं होगा, 2/1। तो अभी दोस्त क्या होगा, इधर देख, 16 2 2 जा कितना, 4 4r(n), ये 4 को इधर लिखिए तो कितना होगा, 16/4 इक्वल टू r न्यू, 4 4 16, तो r हो गया, r न्यू इक्वल टू 4 ओम। इट इज अ न्यू रेजिस्टेंस। अभी चेंज इन मतलब कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज बोला है, परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, लेट अस सी। शुरू में कितना था, 16 ना, नेक्स्ट वाला में कितना है, 4 4, कितना चेंज है, कितना चेंज है, 12 चेंज नहीं है क्या, क्योंकि 16 इज द प्रीवियस प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टेंस इज 4, तो कितना का डिफरेंस आया, 12 का डिफरेंस आया, कितना से, 16 से इंटू 100, इधर ही गए। तो अगर इसको कैलकुलेट करेगा, कलर करे तो कितना होगा, 4 3 जा 4 4 जा, हो गया ना, 4 25 जा, तो 25 3 75% चेंज आ रहा है, खत्म आंसर। बहुत बहुत दामी क्वेश्चन है ये, शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कैसे लिखा है हम भाई। परसेंटेज कैसे निकलते हैं, हाउ टू फाइंड परसेंटेज, ऑब्टेन बाय टोटल, ऑब्टेन बाय टोटल इनटू 100, ये तो परसेंटेज निकालने का तरीका है कि नहीं। और कितना ऑब्टेन हुआ, कितना चेंज आया, चेंज निकलने बोला था, कितना चेंज आया। और मानो कि तुम पहले 16 केजी का था, अभी तुम 4 केजी का हो गया जिम करते करते, ठीक है ना, तो कितना केजी तुम्हारा वेट घट गया, 12 केजी घट गया कि नहीं, वही 12 केजी यहाँ पे लिखा। कितना टोटल कितना था शुरुआत में, आपका 16 था, वो टोटल को नीचे लिखा 16, तो ये है चेंज बाय 16 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 75% इन दिस केस। बहुत ही दामी क्वेश्चन था। चलो और एक करो।